हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेम का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ, बट एक रूल रह गया था जिसे क्वाड्रेंट रूल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल के बिहाफ पे आपकी बुक में 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और वो बिना इस रूल के नहीं बनेंगे। हालांकि बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन यदि वो फॉर्मूला आप याद करोगे तो ना ही आप याद कर पाओगे और ना ही उनको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उन रूल को याद करने की आपको कोई नीड नहीं है। जो भी मैं आपको रूल सिखाऊंगा क्वाड्रेंट रूल, उसको यदि आप समझ लोगे अच्छे से तो जितने भी फॉर्मूले हैं ईजिली आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने पास्ट वीडियो नहीं दे रखी हो तो जाके देख लेना, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूँ उसके द्वारा आपके एग्जाम में डेफिनेटली 2 नंबर क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक रूल पढ़ाऊंगा, तो यही उसी का मैंने पहले लिख लिया है, क्योंकि लिखने में मेरा टाइम ख़राब होता। समझा मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसमें पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, ये मैंने इस तरह बनाया, दोबारा बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसे क्वाड्रेंट रूल बोलते हैं। ये वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, जीरो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर दोबारा से यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वाड्रेंट खींच दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। जो भी वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी जो भी वैल्यू आपकी फर्स्ट चतुर्थांश में लाई करेंगे वो सारी पॉजिटिव होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आपका क्या होता है? फर्स्ट चतुर्थांश होता है, जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू आपकी लाई करेंगी, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितना हो, 0 से लेकर 90 की वैल्यू कुछ भी हो, यहीं पे लाई करेंगे। और जो वैल्यू यहाँ पे लाई करेंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। वही मैंने लिखा है, ठीक है। वो क्या होंगे? सारी पॉजिटिव। यानी जो वैल्यू यहाँ इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी वो सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी हो, सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी वो कौन कौन सी होंगी? 90 से तो बड़ी होंगी और 180 से छोटी होंगी। यानी जो भी वैल्यू 90 से बड़ी हो, 180 से छोटी हो, वो सेकंड चतुर्थांश में लाई करेंगी। और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, कौन कौन सी आती हैं? आएंगी तो सारी, जो भी आएंगी उसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इनके अलावा जो भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे। यानी कि अगर कोई किसी का मान ज्ञात करना, मान लो कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो उसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये मैंने यहां तक हो गया आपका। उसके बाद देखो, पाई नो चेंज होता है। किस कदर होता है अभी भी मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझा दूंगा, अभी आप सिर्फ देख लीजिए। पाई नो चेंज, पाई बाय 2 चेंज। ठीक है, चेंज कैसे होते हैं? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं इसका बेस समझा रहा हूं वो आप समझ लीजिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। पाई पाई होगा तो नो चेंज होगा, पाई बाय 2 चेंज करेंगे। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको मान निकालना है साइन 135 का। हम और बड़ा निकाल सकते हैं, बट आपके एग्जाम में बड़ा आता नहीं है। हमें जो टेबल याद है वो 0 से 90 तक याद है, बट हमसे पूछ लिया साइन 135 का। तो देखो, इसके निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों से सेम आएगा। मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं लिख रहा हूं साइन 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 90 + 45 लिख सकता हूं।
मैंने इसको 90 में ब्रेक कर लिया, यानी 35 को मैं 90 प्लस 45 में लिख लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 डिग्री से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू इसमें आएंगी, बट ये 90 प्लस हो गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। तो देखो ये साइन है, तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, पहली बात तो पॉजिटिव आएगा। चिन्ह हमेशा इसको देख के चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस देखो 90 में को जोड़ रहा है, यहाँ 0 से लेकर 90 तक इसमें आएंगे, 90 से थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, ये साइन है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये π/2 है, यानी π/2 मतलब कौन सा हो गया, 90 हो गया, 270 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या π/2 है। तो मैंने क्या कहा था, π/2 क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका कॉस में, कॉस थीटा यानी कि 45। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की 1/√2। इसका मतलब साइन 135 का जो मान होता है वो प्लस 1/√2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, 135 को मैंने 90 प्लस 45 लिख लिया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 π/2 है, π/2 क्या होता है, चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, थीटा। ठीक है, इससे हो गया। अब देखो इसी को मैं इस तरीके से और कर सकता हूं, साइन 180 माइनस 45। अगर आप 180 में से 45 घटाओगे तो भी 35 है, घटा के देख लो, 10 में से 5 गया 5, 17 में 4 गया 13, यानी 135 को चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, बात एक ही है। देखो इससे आंसर भी सेम आएगा, कैसे आएगा अभी बताते हैं। देखो 180 में से कुछ घट रहा है, यहाँ तक होता है 180, यदि 180 प्लस होता तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता, क्योंकि 180 माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में। ठीक है, और सेकंड में आपका साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो देखो प्लस आ जाएगा। अब देखना ये क्या है आपका 180 यानी पाई है, पाई का मतलब 180, 360, 720 जो भी है, ये पाई है। और पाई में क्या होता है, नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और 45 कितना आ गया, प्लस का 1/√2। ठीक है, तो ये मतलब होता है चेंज और नो चेंज का। यदि π/2 होगा तो मैंने साइन को कॉस में चेंज कर लिया, क्योंकि ये पाई था, मतलब 180 हो, 360 हो, 720 हो, गुणा करते हो आगे। ठीक है, तो π/2 चेंज, पाई नो चेंज। ये जो आता है ना, यहाँ जो थीटा होता है वो लिखते हैं, यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया। चलो एक आध की प्रैक्टिस में और कराता हूं आपको, जिससे कि आपका और क्लियर हो जाए। तो tan 135, ठीक है, tan 135 का मान निकालना है। देखो क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं इसको, tan 90 प्लस 45। ठीक है, तो देखो π/2 चेंज, tan किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉट 45, कॉट 45 हो गया। π/2 चेंज, tan हो गया कॉट में चेंज। ठीक है, और 90 कुछ जोड़ रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, tan क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव। सिंबल इसको देख के लगाते हैं, इसको देख के नहीं लगाते। ठीक है, तो tan क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव कर दिया। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 45 की वैल्यू 1, यानी कॉट 45 की वैल्यू 1, और माइनस आ गया ये वाला। ठीक है, अब चाहे आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, tan 180 माइनस 45। ठीक है, अब 180 में से कुछ घट रहा है तो भी सेकंड में ही रहेगा, तो ये क्या हो जाए, और देखो पाई क्या होता है, नो चेंज, मतलब पाई मतलब पाई आएगा, 2 पाई आएगा तो नो चेंज, तो tan का tan ही रहेगा, tan 45। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड में, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी होगा सारे नेगेटिव होंगे, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो क्या हो गया, इसका ही -1 हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा जो भी होगा आप इजीली सारे निकाल सकते हो, कोई समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, हमने अब तक 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, sec 120। ठीक है, इसको हम क्या ब्रेक कर लेंगे, sec 90 प्लस 30। ठीक है, ये होता है, देखो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, π/2, 90 यानी π/2 है,
π/2 क्या होता है, चेंज, और साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक किस में चेंज होता है, सेक हमारा चेंज होता है कोसेक में, कोसेक 30, ये सेक है। और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोसेक 30 का जो मान होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 के लिए होती है 1/2, तो इसका क्या होगा 2, तो क्या आ गया इसका -2। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका आप किसी भी क्वाड्रेंट में किसी का भी मान निकाल सकते हो, इजीली सबके आंसर आएंगे। ठीक है, चलो मैं एक आध आपको और कर दे रहा हूँ। देखो मान लो आपको मान निकालना है साइन 210 डिग्री का। ठीक है, आपको मान निकालना है साइन 210 डिग्री का। तो देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, 210 हो गया। ठीक है, 210 हो गया। इसको मैं लिख लिया साइन 180 प्लस 30। तो देखो यानी 180 में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 180 तक। 180 में कुछ भी जुड़ेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी इसमें आ गया, यानी ये इसमें लाई कर रहा है। ठीक है साहब, इसमें सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये क्या है, साइन, तो पहली बात तो नेगेटिव होगा। ठीक है, पाई यानी 180 आ रहा, पाई, पाई नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा। थीटा कितना है, 30, कितना आ गया ये, -1/2। समझ में आ गया। अब ठीक है, अब इसी को मैं एक तरीके से और निकालता हूं, इसी को मैं लिख लिया साइन 270 माइनस 60। ठीक है, 210 था, अगर 270 में से मैं 60 घटाऊंगा तो भी 210 ही आएगा। ठीक है, ठीक है साहब, बस अब देखो हम 270 में से कुछ घटा रहे हैं, 270 यहाँ पे लाई करता है, इसमें से कुछ घटा रहे हैं, तो ये भी आपका थर्ड में आ जाएगा, यानी ये भी आपका क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये हमारा साइन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद π/2, 270 π/2 में आता है। π/2 क्या होता है, चेंज, साइन कितना चेंज होगा, कॉज में। थीटा कितना हो गया, 60, और आपको अच्छे से पता है कि कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो कितना आ गया इसका आंसर, -1/2। तो देखो इससे हमने निकाला तो भी 1/2 आ गया, और इससे निकाला हमने तो भी 1/2 आ गया। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी का भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसी रूल पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर लघु का एक क्वेश्चन रह गया था 8वां, वो मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस कदर था, cos 90 माइनस a प्लस cos 90 प्लस a प्लस साइन 180 माइनस a प्लस साइन माइनस a। ठीक है, ये क्वेश्चन था। cos 90 माइनस a प्लस cos 90 प्लस a, साइन 180 माइनस a और साइन माइनस a। ये आपको जीरो दिखाना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है देखो इस पे बेस्ड है। देखो कैसे, वो देखो cos 90 माइनस है, cos 90 माइनस यानी पहले में आ रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है तो पहले में आएगा। पहले में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पहले तो पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज क्या है, 90 यानी π/2, π/2 में क्या होता है, चेंज, तो साइन कॉज में चेंज होता है, कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा साइन a, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में और पहले में क्या होता है, सभी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सभी आपके पॉजिटिव। सेकंड देखिए, ये वाला प्लस ये रहा, cos 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस होते हैं सिर्फ पॉजिटिव, और ये क्या, कॉस तो क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा ये, नेगेटिव। π/2 चेंज, और साइन क्या हो जाएगा, साइन है, प्लस 180 माइनस है, 180 में से कुछ घट रहा है यानी इसमें आ रहा है, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अच्छी बात है, और पाई नो चेंज, तो साइन का साइन ही आ जाएगा। ठीक है, और देखो
माइनस थीटा में जो एंगल होते हैं ना, ऐसे साइन माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा, तो उसमें खाली कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी कि जब ऐसी वैल्यू हो ना, साइन माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा, तो इस वाली फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कॉज और उसका उल्टा सेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, साइन माइनस थीटा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन ए, प्लस माइनस जीरो, और ये आपको प्रूफ करना था। तो ये जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था इसीलिए क्योंकि ये इस पे बेस्ड था। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, देखो ये 90 माइनस से पहले क्वाड्रेंट में था और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं इसीलिए पॉजिटिव आया। 90 था यानी π/2 था तो चेंज हो गया, कॉज होता है साइन में चेंज। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में था और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये था कॉज इसीलिए क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। π/2 था इसलिए चेंज हो गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में था क्योंकि 180 में कुछ घट रहा था तो साइन ए हो गया। पाई था इसलिए नो चेंज, साइन का साइन आ गया। और ये मैंने बताया था आपको कि अगर माइनस थीटा वाली फॉर्म हो तो कॉज और उसका उल्टा सेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके इजीली बन जाने चाहिए और बन जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आपको याद ऐसे कर लेना बस, ASTC। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।